हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कशन। तो आज जो हमारा पहला सिंथेटिक फाइबर है आज का पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर के बारे में जान लेते हैं। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, रेशा है ये और एक फेमस पॉलिस्टर का नाम है टेरेलिन। तो एक फेमस पॉलिस्टर का नाम क्या है? टेरेलिन है। और तथा पैट। और पैट क्या है? पैट के बारे में भी जान लेते हैं। पैट की फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टेरेथिलीन। पॉलीएथिलीन टेरेथिलीन, पैट के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पैट क्या है? पैट जो है वो कांच जैसा प्रतीत होता है, ठीक है, कांच के जैसा दिखने वाला एक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर है। ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है, ये पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, ये अक्रिय यानी कि अक्रिय का मतलब होता है किसी के भी साथ रिएक्शन ना करना, क्रिया ना करना। इसका प्रयोग बॉटल बनाने में किया जाता है, जार बनाने में किया जाता है। अक्रिय का मतलब किसी से भी क्रिया ना करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर है एक्रिलीन। एक्रिलीन को कृत्रिम ऊन की तरह यूज़ करते हैं, यानी जो मार्केट में ऊनी कपड़े मिलते हैं वो आपके एक्रिलीन के बने हुए होते हैं। केवलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो केवलर क्या है? केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन से सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो वो केवलर का किया जाता है। अब आ जाती है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी आपकी सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत आती है। प्लास्टिक एक बहुलक होती है, बहुलक को इंग्लिश में बोलते थे आपका पॉलीमर। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? तो प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है ना उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। एक ऐसी प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर वह किसी भी शेप में बदल जाए और किसी भी शेप में आ जाए, ठीक है, जो बनाना चाहे वो बन जाए। और फिर जो बन जाए, अगर हम यानी कि हमने एक इस शेप का मान लिया, हमने प्लास्टिक से कुछ बनाया, ठीक है, और फिर हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको फिर से गर्म करके फिर से पिघला लें और फिर कुछ इस शेप में बना लें। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। किसके अंदर पॉसिबल है? थर्मोप्लास्टिक में ऐसा किया जा सकता है। फिर से पढ़ लेते हैं। फिर इसे गर्म करने पर ये फिर से सॉफ्ट हो जाए और किसी अन्य शेप में बदल जाए, यह प्रक्रिया बार बार चलती रहे, तो ऐसी प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघल जाए और किसी भी शेप में जिसमें हम उसे बनाना चाहें बन जाए, लेकिन एक बार एक शेप में बदल जाने के बाद फिर गर्म करने पर पिघलती नहीं है, जल भी सकती है, जल जाएगी, मर जाएगी, लेकिन पिघलेगी नहीं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। तो थर्मोप्लास्टिक में एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर क्या है कि थर्मोप्लास्टिक जो है आपकी, वो अगर आपने गर्म किया, उससे एक शेप बना लिया, ठीक है, गर्म करने पर वो क्या हुई? सॉफ्ट हुई। सॉफ्ट होने के बाद हमने उसको एक शेप में बदल दिया और वो ठंडा होने पर उसी शेप में आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये शेप पसंद नहीं आया, हम कोई दूसरा शेप बना लें, ठीक है, कोई दूसरा शेप बना लें। तो हमने कोई दूसरा शेप बनाया, अब हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, हमें ये भी नहीं पसंद आया, हमने उसको फिर से गर्म किया, वो फिर से सॉफ्ट हो गया, फिर से नया शेप जनरेट किया। उसके बाद हमने कहा नहीं, हमें ये भी नहीं पसंद आ रहा, हम मतलब ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। तो वो तो आपकी कहलाएगी कौन सी प्लास्टिक? तो वो आपकी कहलाएगी थर्मोप्लास्टिक, यानी कि वो आपकी थर्मोप्लास्टिक। यही यहाँ पर लिखा गया था, ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर वह किसी भी शेप में बदल जाए, यानी गर्म करने पर सबसे पहले तो वो होगी सॉफ्ट और किसी भी शेप में आ जाए जो बनाना चाहें, फिर इसे गर्म करने पर ये फिर से सॉफ्ट हो जाए और किसी अन्य शेप में बदल जाए, यह प्रक्रिया बार बार चलती रहे, ऐसी ही प्लास्टिक आपकी थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। इसकी रिएक्शन को भी अब यहाँ पर समझे लेते हैं। तो
इसकी रिएक्शन क्या थी, ये मान लिया कोई प्लास्टिक है, ये यहाँ पर डेल्टा का जो साइन बना होता है केमिस्ट्री में इसको दिखाते हैं कि इसको गर्म किया गया है, ठीक है। सॉफ्ट हो गई, गर्म करने पर क्या होगी, सॉफ्ट हो गई। एनी शेप, किसी भी शेप में हमने इसको बदल दिया, मान लिया इस तरीके के शेप में बदला, ठीक है। फिर हमें ये शेप पसंद नहीं आया, हमने कहा हमें ये शेप नहीं पसंद आ रहा, हमने अगेन इसको गर्म किया, ये अगेन सॉफ्ट हो गई क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है। उसके बाद हमने इसको इस तरीके के शेप में बदल दिया, ये डिफरेंट शेप हो गया, ये प्रक्रिया। इसके बाद अगर ये भी नहीं पसंद आएगा तो हम इसको फिर से चेंज कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्या था कि एक ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर एक बार पिघल के सॉफ्ट हो गई, सॉफ्ट करने के बाद हमने वहां पर कोई भी शेप बना लिया, अब वो शेप बन गया, अब वो शेप नहीं बदलेगा, वो चाहे जल जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए उसका, लेकिन वो पिघल के दोबारा से आप नया उससे कुछ जनरेट नहीं कर सकते। वो थी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक बार जो बन गया वो बन गया। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं ये वाले, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट। ये आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये हैं, यहाँ पर मैं बड़ा लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट। और थर्मोसेटिंग, अभी आ गई पॉलीथीन। तो पॉलीथीन के बारे में जान लेते हैं। इसका उपयोग प्लास्टिक के कंटेनर, बॉटल्स, बैग्स, प्लास्टिक टॉयज बनाने में किया जाता है, ट्यूब्स बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक पार्ट्स बनाने में, लैमिनेट बनाने में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है। ये एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है खिड़की की फ्रेम बनाने में, जल निकासी के पाइप बनाने में, जल सेवा पाइप, चिकित्सा उपकरण, रक्त भंडारण बैग बनाने में। नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। पॉलीकार्बोनेट के बारे में, इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में, यानी कि बुलेट प्रूफ कांच जो कि गाड़ियों वगैरह में लगाई जाती है, बनाने में किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट की जो ब्रांड है, मतलब बुलेट प्रूफ जो कांच बनाई जाती है कार्स वगैरह में लगाने के लिए, वो ब्रांड का नाम है लेक्सन। इसको भी आप जहन में रखिएगा। अब आ जाते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में देख लेते हैं। इसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है, यानी कि आपके घरों में नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जिन पर हम जब खाना बनाते हैं तो वहाँ पर वो लगता नहीं है, जलता नहीं है, चिपकता नहीं है, वो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर कहलाते हैं। और उसमें जो कोटिंग की जाती है वो आपकी टेफ्लॉन की जाती है। तो टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है नॉन स्टिक बर्तनों में, ठीक है। अब थर्मोसेटिंग, ये जो अभी एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये किसके थे, ये आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स थे। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट, इसका उपयोग स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग्स, इंसुलेशन ऑफ वायर यानी सॉकेट बनाने में किया जाता है। एंड मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है, इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में हैंडल बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये मजबूत, खरोच प्रतिरोधी और नरमी प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है, मतलब गर्मी प्रतिरोधी होते हैं। अब मेलामाइन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मेलामाइन, ये ऊष्मा रोधी प्लास्टिक है मेलामाइन, और इसलिए ऊष्मा रोधी प्लास्टिक कही जाती है, ठीक है। काफ़ी ऊंचे टेम्परेचर पर जलता नहीं, ऊष्मा रोधी जिसे बोलते हैं ना, वो काफ़ी ऊंचे टेम्परेचर पर भी जलता नहीं है। अतः इसका प्रयोग ऊष्मा रोधी जैकेट बनाने में, फायर प्रूफ जैकेट, तो ऊष्मा रोधी जैकेट बनाने में मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को याद करते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में समझ लीजिए। टाइल्स बनाने में, जो एक्सपेंसिव, जो अच्छी क्वालिटी के जो टाइल्स होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं, बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इंसुलेशन ऑफ वायर,
तारों की कवरिंग करने में, तारों की ऊपर जो कोडिंग ऐसे करके कवरिंग होती है वो करने में किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग होने वाले बर्तनों में, क्योंकि माइक्रोवेव और ओवन के जो बर्तन होते हैं वो अलग होते हैं, वो भी आपके मेलामाइन के बने होते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में जान लिया। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती थी? तो प्लास्टिक होती थी आपकी दो प्रकार की, थर्मोप्लास्टिक होती थी और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती थी। थर्मोप्लास्टिक के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, वो बार बार बदल जाएगी, बार बार बदल जाएगी। लेकिन आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार बदल गई तो दोबारा किसी और शेप में बदल नहीं सकती। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कम से कम एक लाइक बनता है, एंड कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।